पूजा है, वट की पूजा है, तुलसी की पूजा है। वृक्ष को भी ईश्वर माना गया है, जल को भी ईश्वर माना गया है, पृथ्वी को भी ईश्वर माना गया है, आकाश की भी पूजा होती है, सूर्य की भी पूजा होती है और वायु की भी पूजा होती है, क्योंकि वो वायु है तो हम हैं। हम श्वास उच्छ्वास ले रहे हैं और वो उच्छ्वास जो है, वो छोड़ा हुआ जो वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो वृक्ष लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो निसर्ग जो है, ये निसर्ग हमको, फिर भी हम उसको समाप्त करने पे लगे हुए हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये काम कर रहे हैं। तो इसका चिंतन हर गांव में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि गंगेय ये कार्यक्रम के जरिए हर स्कूल में आप ये कार्यक्रम को करिए, क्योंकि नागरिक शास्त्र केवल स्कूल में पढ़ाने से सिविक सेंस नहीं बढ़ेगा। ये जागृति करना है, ये सिविक सेंस बढ़ाना है, क्योंकि आज से 25 साल के बाद हो सकता है कि कोई कोई शहरों में पीने को पानी न मिले। यहां 25 साल पहले, 50 साल पहले, 40 साल पहले पानी की परब बांधते थे लोग कि प्याओ पानी पीने को मिले, इसलिए मनुष्यों को बंधवाते थे पितरों के नाम। आज बोतल हम खरीदते हैं, वही प्लास्टिक की बोतल, वो माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है। वही प्लास्टिक मैं कुछ साल पहले यहां से वो कर रहा था, राफ्टिंग करके ऋषिकेश वो लक्ष्मण झूला तक गया था, कुछ 18 किलोमीटर या ऐसी कुछ। मैं देख रहा था उसमें प्लास्टिक की बोतलें, दारू की बोतलें फेंक के, मतलब कि हमारा जल है ये सुरक्षित रहना चाहिए। और इसलिए मैंने वो माता जी को प्रहरी कहा कि आप प्रहरी बनिए। और ये साबु से कपड़े धोना नदी में, ये कारखाने होते हैं, वो कारखानों का पानी भी इतना अशुद्ध जल जाता है, मतलब सीपेज वाटर जाता है, क्या क्या कहूं मैं। लेकिन हमको जागृति करनी होगी आने वाली पीढ़ी के लिए, और आने वाली पीढ़ी को हमको सजग करना होगा। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी ये संरक्षित नहीं, वो पैसा लगता सब काम नहीं आने वाला है। यही काम आने वाला है कि ये आने वाली कई पीढ़ियों को ये निसर्ग जो है, ये मानव जात और प्राणी मात्र को सुरक्षित रखेगी, संरक्षित रखेगी। और ये पृथ्वी जो है, और ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं सब, ये कोई नया विषय नहीं है हम सबके लिए। लेकिन आप जिस प्रकार से प्रहरी बनके ये गंगे, ये एक आवर्तन है, ये एक संक्रमण है, और ये जारी रखिए, क्योंकि ये बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके लिए जहां जहां भी मेरा उपयोग हो सके, वहां मैं आने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये बहुत आवश्यक है, और आप जो कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं छोटा मोटा, लेकिन इसको बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव की जरूरत है। ये जनरेशन बहुत अच्छा है, ये जेनजी मिलियनियम क्या बोलते हैं, जो भी है व्याख्या उसकी, लेकिन उनको भी प्रेरित करना। और आपने ये जो भी डेकोरेशन बनाया उसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई फ्लैक्स नहीं है। वो फ्लैक्स हजारों साल जमीन में सड़ने के बाद भी वो कभी खत्म नहीं होता। ये बहुत अच्छा किया है, और उसकी जागृति भी करनी चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में देखते हैं ना, वो वाड़ दिवसाच्या शुभेच्छा ऐसा लिखते हैं, इतने उसको कोई जानता भी नहीं, लेकिन उसका फोटो इतना बड़ा होता है, सोने की चैन लटकी हुई होती है, जाड़ी जो हम बैल को वगैरह पहनाते हैं ना, ऐसी चैन पहनते हैं, सोने के हो जाते हैं वो, उनके बोर्ड